वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आता है, वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आता है। मुझे ढूंढने निकले हो? नहीं, ये झूठ। What's happening with the whole generation of people I'm talking, multiple generation of people has infected by this lie कि अब मुझे मजा नहीं आ रहा इस काम में। मजे लेने आए थे तुम, सनी लियोनी की पिक्चर देख रहे हो, तुमको मजा चाहिए। लाइफ चेंजिंग इज ब्लडी सुपर हार्ड वर्क लेडीज एंड जेंटलमैन। तुमको मजा आ नहीं रहा, कोई 6 महीने बाद छोड़ देता है, मुझे मजा नहीं आ रहा, कोई 1 साल के बाद छोड़ देता है, मुझे मजा नहीं आ रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन के, वो मजा नहीं है, सजा है साला। नाइस। एक पत्थर पे जब मूर्तिकार हथौड़ी मारता है, छेनी मारता है, तो पत्थर को आनंद आ रहा है कि मार ठोक, मुझे मजा चाहिए? नहीं, वो पेन सहता है, क्योंकि वो लगातार पेन सह सह के एक मूर्त में कन्वर्ट होता है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। ये चीज तुम सीखो। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। मुझको डसेगा कौन ये जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। जंगल का हो या फिर किसी आस्तीन का, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। मेरे पिताजी मुझे रिक्शा वाले के सामने ले जाके खड़ा कर दिए, बोले इसको गौर से देखो 10 मिनट तक। अरे हमने कहा इसको क्या देखे? बोले देखो। देखते रहे, बोले कुछ खास दिखाई पड़ा? ने कहा खास तो नहीं दिखाई पड़ा। क्या ठीक है जाने। फिर कचहरी ले गए, फिर जज साहब के कोर्ट में ले गए, बोले अंदर जाके दिखाओ। तो उसने गेट पे रोक लिया, कहा अच्छा चलो गेट सही देखो। तो जो भी अंदर जाए, योर ऑनर योर ऑनर, बोले यहाँ कुछ देखे? मैंने कहा जो अंदर जा रहा है वो सलाम कर रहा है। बोले शक्ति, रिक्शे वाले के पास शक्ति का अभाव है। इस संसार में शक्ति की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं। तेरे और आपके पास बहुत टाइम नहीं होता। जब इंसान पढ़ाई कर लेता है तब पछतावा होता है साहब, अभी नहीं होगा, बाद में होता है। वक्त गुजरने के बाद ही वक्त के गुजरने का एहसास होता है। जब मौका चला जाता है तब आपको लगता है ये मौका बहुत बड़ा था। तो जब जिंदगी आपसे मौका छीन लेगी तब आपको लगेगा कि मुझे उस समय पढ़ लेना चाहिए। और किसी का भी पीछा करते रहेंगे ना साहब, वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब आप जिंदगी में खुद पे मेहनत करेंगे, एक दिन दुनिया आपका पीछा करती है। आप जहां जाते लोग आपसे मिलना चाहते हैं, राइट? पीपल वांट टू मीट यू, पीपल वांट टू सी यू, राइट? पीपल वांट टू हैव क्लिक्स विद यू, राइट? इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जब आदमी खुद पे मेहनत करता है ना साहब, तो जो चीजें उसे नहीं भी मिलनी थी वो भी मिलती है, जिसको नहीं भी आना था वो भी आता है। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले। इतना काम हो, राइट? जो अमीर पैदा होता है बदनसीब होता है मेरी नजर। उसके पास साला कुछ रह नहीं करने के। धीरू भाई अंबानी का पोता क्या उखाड़ लेगा बताओ? अधिक से अधिक यही करेगा कि कभी मोटा हो गया तो पतला हुआ, पतला हो गया तो मोटा हुआ। सही गलत उसके पास करने के लिए क्या रहा? अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं, दुर्भाग्य है उनका। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ, अरे साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है, क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है। ईश्वर ने तेरे को मौका दिया अपने खानदान को अमीर बनाने का, तेरे पास है, बाकी किसी के पास मौका नहीं। कमजोर इंसान जो होता है ना वो बदला लेगा, ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो कोई नजरअंदाज कर रहा है तो बेवकूफ मत समझिए उसको। बहुत सारे चीजों को आदमी नजरअंदाज कर देता है, तो आप वो समझदार आप लो ले, ज्यादा खपड़िया पे मत चढ़िए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको। अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। और
किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना ये बहादुरी है। न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। उस दिन समझ जाइएगा कि हाँ हम बड़े हो गए, अब नहीं। वरना ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूंछ आ गए आप बड़े हो गए तो इससे बड़ा कहा जाता है। इंसान मेंटली बड़ा होता है। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना, विरोध विरोध। जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। देखिए खेल किसका है पता है? खेल इसका नहीं है कि आपको सफलता चाहिए। खेल इसका है कि सफलता कब चाहिए। खेल इसका नहीं कि आपको मर्सिडीज चाहिए। खेल इसका है मर्सिडीज कब चाहिए। खेल इसका नहीं मेरे को 5 लाख महीने का चाहिए, मेरे को 5 लाख महीने का कब चाहिए। खेल इसका है साहब। सवाल इसका है ही नहीं कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को प्रसिद्ध होना है, मेरे को साम्राज्य बनना है। सवाल इसका है मेरे को कब करना है ये सब कुछ। और जिस इंसान के पास लंबा टाइम है साहब, वो लंबा आराम करेगा। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने वो कर रहा है, राइट। तब जाके वो आराम छोड़ता है। दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख। हैं? कातिया है ना, याद है? गुस्से को अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। बुरे लोगों से कभी तकलीफ नहीं होती। ध्यान से सुनना, इस देश में लोगों को बुरे लोगों से कभी तकलीफ नहीं होती। इस देश में लोगों को अच्छे लोगों से तकलीफ होती है, क्योंकि अच्छे लोगों के सामने उनको अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज थोथी लगती है। थोथा समझते हैं ना, थोथा ज्ञान, क्योंकि अच्छे लोगों के सामने तो वो नंगा हो जाता है। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल दे। आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश हैं कि तुमको है। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, EMI पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए? और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते आप दुख। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप पैसे रहेंगे ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर